हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27 में। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है VAC2। VAC2 मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। दोस्तों, वैल्यू एडेड कोर्स जो है ये पूरा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसी में एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन में एक चैप्टर्स है जिनको हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन का क्या महत्व है, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा का क्या महत्व है, स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ के बारे में जागरूक होना आज का हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम लोग हेल्थ के बारे में जागरूक हुए हैं और जागरूक होंगे तो इसका क्या हमें फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 9 और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का थ्योरी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद अगला लेक्चर जो आता है इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला है हमारा कि स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है, हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है, कहते किसको है हेल्थ एजुकेशन। तो दोस्तों मैं बता दूं, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप ये बताते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आप उसको कोई जानकारी देते हैं, कोई नॉलेज देते हैं, कोई ज्ञान की बात बताते हैं, जैसे कि दोस्त तुम जो है ना, अगर बारिश के पानी में भिगोगे तो तुम्हें खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। तो ये चीज अगर आप बताते हैं, मास्क नहीं लगाओगे ना तो कोरोना के टाइम पे तुम्हें कोरोना हो जाएगी। ये चीजें अगर आप किसी को जानकारी दे रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, यही कहलाता है स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा है कि अगर आप किसी को कुछ स्किल बता रहे हैं कि देखो भाई, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें कैंसर नहीं होगा, अगर तुम मान के चले ऐसे करोगे तो तुम्हें ये बीमारी नहीं होगी, अगर तुम इस तरह से गलत हरकत करोगे तो तुम्हें ये बीमारी हो सकती है। ये चीजें आप बताते हो और उसको समझाते हो कि तुम अगर ये अच्छे काम करोगे तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी, यानी कि उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे आत्मविश्वास प्रदान करते हो। तो आप उसको समझिए कि हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए स्वास्थ्य शिक्षा का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की बातें बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को कौशल यानी कि स्किल सिखाते हैं, मेथड सिखाते हैं, तरीके बताते हैं और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास प्रदान करते हैं कि तुम अगर सही रास्ते पे चलोगे, तुम अगर नशा नहीं करोगे तो तुम्हारा लीवर ठीक रहेगा, तुम्हारा फेफड़ा ठीक रहेगा, तुम्हें कैंसर नहीं होगा। यानी एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हो। मान के चलिए कोई बीमार हो गया, किसी को खांसी आ गया, तो आप उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हो या डॉक्टर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि तुम अगर ये सिरप पी जाओगे तो तुम्हारा खांसी फुर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप समझिए हेल्थ एजुकेशन बता रहे हैं, उस स्वास्थ्य की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि लोगों के बिहेवियर में भी परिवर्तन लाना होता है, बल्कि लोगों के आदत को बदलना होता है। लोग बुरे काम करते हैं तो उसको बदलना होता है। अगर कोई गुटखा बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो आप उसको टोकिए, बार बार बोलिए कि गुटखा मत खाओ, गुटखा मत खाओ, एक ना एक दिन जो है उसका बिहेवियर बदल जाएगा। यह भी कहलाता है स्वास्थ्य एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, ताकि वे जो है एक हेल्दी जीवन, हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुन सके, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली को अपना सके। अब देख लेते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक बात में बोले तो स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य शिक्षा हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। किसी बीमारी के जड़ को हम लोग जानते हैं, किसी बीमारी के कारण को हम लोग समझते हैं, तो बीमारियों के कारण को हम लोग जो है स्वास्थ्य एजुकेशन के जरिए समझ सकते हैं, उससे बचने के तरीके को हम जान सकते हैं। यही तो पहला मुख्य उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को बताना कि ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी से कैसे बच सकते हो। ये जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि किसी भी रोगों को होने से पहले जो है उसके प्रिवेंशन यानी उसके रोकथाम को भी बताता है। किसी भी रोग के
होने से पहले जो है उसका रोकथाम हो सके, ये भी स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोरोना के टाइम पे भी सरकार द्वारा या अलग-अलग एजेंसी द्वारा जो है आपको स्वास्थ्य शिक्षाएं दी जाती थी। क्या दिया जाता था कि भाई जहां भी बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, हाथ सैनिटाइज करके निकलो। तो ये ताकि आपको कोरोना ना हो, इस वजह से जो है आपको पहले ही स्वास्थ्य के बारे में बता दिया जाता था, आपको जागरूक कर दिया जाता था, आपको रोगों से प्रिवेंशन बताया जाता था, प्रिवेंशन के तरीके बताया जाता था, ताकि जो है आप इलाज से पहले बचाव किया जा सके, यानी बीमार होने से पहले ही आपको बचा लिया जा सके, आप बीमार होने से आपको बचा लिया जा सके। बात समझे कि नहीं समझे? तीसरा जो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना स्वास्थ्य शिक्षा का तीसरा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। इसमें देख लेते हैं शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों पहलुओं को मजबूत करना जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का। इसके जरिए स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए जैसे हम जान सकते हैं कि जिम में कौन सा पुशअप्स करेंगे तो हमारा बाइसेप्स निकलेगा कि सिक्स पैक्स निकलेगा, अगर ये हमें जानकारी ही ना हो, मान के चलिए झूला झूलने से किसी का हाइट बढ़ता है, उसको अगर जानकारी ही ना हो तो फिजिकल से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक है स्वास्थ्य के प्रति, तो आप शारीरिक और साथ में मानसिक बहुत सारे मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं स्वास्थ्य एजुकेशन के जरिए, जानकारी के जरिए, जागरूकता के जरिए। चौथा जो है स्वास्थ्य एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? चौथा उद्देश्य है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं कि किसी भी चीज की पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करना अपने अंदर में, यानी कि स्वास्थ्य को एक जिम्मेदारी के रूप में देखने की सोच विकसित करना, यानी कि हेल्थ को लेकर के जो है हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के जो है हम जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर हमें थोड़ी सी छोटी सी बीमारी हो जाए तो हमें जो है तुरंत डॉक्टर के पास जानी चाहिए। अगर हमें कोई बड़ी बीमारी का संकेत दिख रहा है तो हम जाकर के फौरन उसका जांच कराना चाहिए। तो ये चीजें जो है सकारात्मक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना भी जो है स्वास्थ्य एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। हमें बार बार बताया जाता है कि देखो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो तो तुम फलां डॉक्टर के पास जाओ। अगर मान के चलिए कि किसी को पैरालिसिस हो जाए, लकवा हो जाए, तो तुम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, तुरंत उसको जानकारी देना कि वो सही जगह पहुंच सके, यानी वो जिम्मेदारी उठा सके, अच्छे से जो है जिम्मेदारी वाला सोच जो है डेवलप्ड कर सके। बात समझे? पांचवा है निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। स्वास्थ्य एजुकेशन का एक और मकसद है कि निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने के, सही डिसीजन को लेने के, स्वास्थ्य के प्रति जो सही और गलत है उसके बीच में अगर आप फर्क कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप जो है एजुकेटेड है, स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी है। जैसे कि सही गलत निर्णय लेने की क्षमता, जैसे कोई दारू पी रहा है, आप जा करके उसको बता पा रहे हैं कि देखिए दारू पीने से ये होगा, दारू नहीं पीने से आपको बहुत फायदे होंगे, तो यही आप क्या समझिए कि निर्णय लेने की क्षमता आपका बढ़ रहा है। आप सही और गलत में फर्क महसूस कर पा रहे हैं, लोगों को भी बता रहा है कि फर्क क्या होता है, कि सही और गलत में क्या अंतर होता है। तो ये है स्वास्थ्य एजुकेशन का पावर। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी कि एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग एक दूसरे को स्वास्थ्य का सम्मान करें, जहां पर लोग एक दूसरे को हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, जहां एक दूसरे के हेल्थ के बारे में जो है दूसरा चिंतित रहे। अगर मान के चलिए समाज का एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो दूसरा आदमी जो है उसको बताए कि तुम्हें जो है ये करने से तुम ठीक हो जाओगे, तुम अगर ये चीज करोगे तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी, तुम्हारा बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये चीजें जो है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बात समझे? स्वास्थ्य शिक्षा का ओवरऑल अगर मुख्य उद्देश्य बोला जाए तो सबसे पहला है कि लोगों को जागरूक करना, दूसरा है कि किसी भी रोग को होने से पहले रोकना, तीसरा है कि हमारे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो इसके स्वास्थ्य के को बढ़ावा देना, चौथा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, यानी कि सोच को जो है निखारना ताकि जो है हम डॉक्टर के पास पहुंच सके। पांचवा जो है निर्णय लेने की सही और गलत में फर्क महसूस करना, कि किस टाइम पर जो है हमको डॉक्टर दिखाना चाहिए, किस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किस टाइम पे नॉर्मल दवा से काम हो जाएगा, किस टाइप के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? सही और गलत में फर्क करने आना चाहिए, ये जो होता है मुख्य उद्देश्य है। बात समझे? चलिए आप देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है। हायर एजुकेशन में जैसे कि आप कॉलेज में, हाई स्कूल में, खास करके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो है आपको स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? एक सवाल बनता है ना कि आपको हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज में जब आप
11 12th में हो, जब आप ग्रेजुएशन में हो, जब आप पीजी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो है आपको स्वास्थ्य के प्रति एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और इसीलिए आपके ऑनर्स पेपर में जो है ये सब्जेक्ट डाला गया है ताकि जो है आप हेल्थ के प्रति जो है जागरूक हो सके। बात समझे? तो यही कहा जाता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की नींव रखते हैं, यानी कि छात्रों की जीवन शैली में ये सुधार कर सकते हैं। अगर छात्रों को जानकारी हो कि ये चीज करने से जो है हमें, ये चीज खाने से हमें नुकसान होगी, ये चीज करने से हमें नुकसान होगी, बल्कि ये चीज करने से हमें फायदा होगा, तो लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है वो सही डिसीजन ले पाएंगे। जैसे छात्र जंक फूड और नशे की लत से दूर रहकर संतुलित आहार और एक्सरसाइज को अपनाते हैं। अगर आप उसको सही शिक्षा देते हैं, कॉलेज में लोग बिगड़ते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही लोग बिगड़ते हैं, लेकिन बिगड़ने के टाइम पे अगर उसको ये बताया जाए कि जंक फूड जो होते हैं, लेस के मतलब आलतू फालतू जो कचरा वाला खाना है, वो अगर आप आलतू फालतू कुरकुरे फुरकुरे बिस्किट केक ये सभी चीज आलतू फालतू अगर आप खाते हैं, जंक फूड तेल वाले फूड अगर खाते हैं, या आप नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो इन चीजों से जो है आप अगर दूर रहिएगा तो आपको ये फायदे होने वाले हैं, इनके ये नुकसान है। अगर उनको पता रहे, उनको प्रैक्टिकल के तौर पे पता रहे, तो वो क्या करेंगे, वो संतुलित आहार खाएंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह पे फोकस करेंगे। बात समझे? इसीलिए अनिवार्य है कि ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 12th और ग्रेजुएशन में तो है दिखती ही जानी चाहिए स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में शिक्षा। चलिए, दूसरा है स्वास्थ्य जोखिम की कमी, यानी कि कम उम्र में। देखिए, वो एक ऐसा स्टेज है जो आप जब कॉलेज में रहते हैं ना, तो आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, आप दूसरे को बता सकते हैं कि देखिए ये करने से ये होगा, क्योंकि आप एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में लोगों के सामने पेश होते हैं। तो और साथ में आप अपने हिसाब से, क्योंकि जब आप कॉलेज में रहते हैं तो आपकी उम्र जो है 22-23 साल रहती है। 22-23 साल में धीरे धीरे बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। उम्र में ही मोटापा वगैरह से आप बच सकते हैं कि किस चीज को खाने से मोटापा होता है, किस चीज एक्सरसाइज करेंगे तो मोटापा खत्म होगा, डायबिटीज क्यों होती है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हृदय रोगों के प्रति जो है आप सतर्क रहेंगे, तो ये सभी बीमारियां नहीं होगी, ये जरूरी है। इसीलिए हम लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि हायर एजुकेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है स्वास्थ्य के बारे में एजुकेशन का एक चैप्टर होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि एक पूरा पेपर ही होता है हेल्थ एजुकेशन। चलिए, अगला है शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, यानी कि इससे शिक्षा में भी सुधार होता है, क्योंकि आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप जागरूक रहिएगा कि इस चीज को करने से जो है हमारा सेहत सही रहेगा, इस चीज को नहीं करने से जो है हमें जो है हमारे शरीर पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी मेंटल स्थिति जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है पढ़ाई में भी। आ जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है, यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका दिमाग भी तेज रहेगा, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर फोकस कर लगा पाते हैं। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका मन सही रहेगा, आपका मन सही रहेगा तो आप जो है पढ़ाई में बहुत ही इजीली फोकस कर पाएंगे। चलिए, चौथा चीज है मानसिक मजबूती, यानी कि मेंटेलिटी आप स्ट्रांग बनिएगा। आप क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस, देखिए उच्च शिक्षा के दौरान जो है आप जब पढ़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, बहुत समाज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, कमाई करने का प्रेशर रहता है, बीवी बच्चों का प्रेशर रहता है। तो जब आप मान के चलिए, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, पीजी जो कर रहा है ना, मास्टर पीएचडी कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एज हो जाता है, यूपीएससी का कोई तैयारी कर रहा है, तो कहने का मतलब है आपको मेंटेलिटी पता होनी चाहिए आपको कि कैसे हम लोग जो है स्ट्रेस को, तनाव को दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिप्रेशन से बच सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला है फिटनेस और योग में जो मदद करती है, यानी कि फिटनेस में, हमारे फिटनेस में भी जो है हेल्थ एजुकेशन मदद करती है, योग करने में हमारी हेल्थ एजुकेशन मदद करती है कि छात्रों को शारीरिक गतिविधि और प्राणायाम के प्रति रुचि पैदा होती है। यानी कि हमें अगर फायदा बता दिया जाए कि योगा करने से ये फायदे हैं, योगा नहीं करने से ये नुकसान है, हम क्यों नहीं योगा करेंगे? अगर फायदे होंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीजें जो है स्टूडेंट को बतानी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पे या और हायर एजुकेशन में। स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना, कहा जाता है कि आप आज के जो युवा है ना, कल के आप जागरूक नागरिक बनिएगा, यानी कि आप जो स्टूडेंट है
कल जाकर के आप जो है एक जिम्मेदार नागरिक बनिएगा। आप हो सकता है कि देश को चलाइएगा, आप हो सकते हैं कि कलेक्टर बन के जिला को चलाइएगा, कोई नेता बन के देश को चलाएगा, कोई मान के चलिए सीएम बन के राज्य को चलाएगा, कोई ऑफिस का कोई स्टाफ बन के पूरे ऑफिस को चलाएगा। तो आप जो है जिम्मेदार नागरिक बनिएगा। आप जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाइएगा अगर आप स्वस्थ रहिएगा, आपका मन स्वस्थ होगा, तो मन स्वस्थ होगा तो आप अच्छी पढ़ाई कीजिएगा, आपका नॉलेज जो है वो फोकस वाला होगा। बात समझे? तो कहा जाता है कि आज का जो शिक्षित युवा है वो कल का जागरूक नागरिक बनाता है, जो समाज में स्वास्थ्य का संदेश फैलाता है। और फिर जाकर के आप जो है, आप अगर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बोलो जुआ केसरी, ये सभी चीजें नहीं कीजिएगा। इससे लोगों को भी सही संदेश जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरे बाद जो छोटा भाई है वो भी 100% नशा नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं नशा करूंगा तो 90% चांस है कि वो भी नशा करेगा। 10% ही चांस है कि अगर उसको अपना दिमाग होगा तो वो नशा नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो है हम लोगों का ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो जाकर के आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।